स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड लेक्चर फिजिक्स का, जिसमें हम दो मेन चीज़ें करने लगे हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, ये स्केलर और वेक्टर जब तक आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करनी तब तक ये स्केलर और वेक्टर आपके साथ साथ चलने हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप आज इसको अच्छे से समझ लें। अच्छा, अब हम जानते हैं स्केलर होता क्या है। कहते हैं स्केलर किसी भी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। ठीक है, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए कंप्लीटली हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला किस्सा क्या है, इसको जरा समझते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इस एग्जांपल पर जरा गौर कीजिएगा। जब भी आपको लाइफ में कभी भी जरूरत पड़े, हमें जानना हो कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है और स्केलर कौन सी क्वांटिटी है, तो आपने ये वाली जो बात मैं अब बताने लगा हूं इसको माइंड में रखना है हमेशा। अच्छा देखो, जरा अपनी रियल लाइफ में जाओ और वहां से एक एग्जांपल ढूंढो जो बिल्कुल इजी हो। ठीक है, अब देखो जरा, हम जाते हैं किसी शॉप पर, वहां पर हमने चीनी वगैरह खरीदनी है। हम जाकर शॉप वाले को क्या कहते हैं, हमें 5 किलो या 10 किलो चीनी दे दो। वो समझ जाता है इजीली। ठीक है, वो हमें 5 किलो या 10 किलो चीनी देता है, हम वापस आ जाते हैं। हमने सिर्फ क्या बताया, उसको मैग्नीट्यूड बताया यहाँ पर। ठीक है, तो फिर वो क्या है, मास है। तो मास देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, स्केलर क्वांटिटी लिखा है। क्या बताया हमने, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई। ठीक है, अब आओ दूसरी साइड पर, हमने कहीं पर जाना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे यहाँ से है जी आने वाला 14 किलोमीटर और जो सही वाला है वो है 30 किलोमीटर। मैं वहां पर जाता हूँ रोड पर। रोड पर जाकर मैं कहता हूं कि मैंने 14 किलोमीटर जाना है, मैं उसको डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताता तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो मुझे 14 किलोमीटर सही वाली साइड पर जाकर उतार देगा। ठीक है, और मैं उसको कहूंगा भाई मैंने तो आगे वाला जाना था, आपने मुझे यहाँ पर उतार दिया 14 किलोमीटर दूर। तो वो क्या होगा, वो मुझे सबसे पहले कहेगा कि आप पागल हो, आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या नहीं बताई, डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, तो कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको जानने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, वो कौन सी क्वांटिटी है, जैसे कि वेलोसिटी। ठीक है ना, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे हम शॉपकीपर पर गए, उसको जाकर बोला हमें 5 किलो चीनी दे दो, उसने हमें इजीली दे दी। वैसे हम रोड पर गए, लेकिन वहां पर जाकर बस वाले को ये बताना जरूरी होगा कि हमने 14 किलोमीटर तो जाना है, लेकिन किस डायरेक्शन को जाना है। ठीक है, तो ये वाली दो बातें हमेशा माइंड में रखनी। जब भी आप पेपर में बैठे हो, कोई भी ऊपर क्वांटिटी लिखी हो और पूछा जाए ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, तो फौरी तौर पर आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्या इसको जानने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है या नहीं। अगर तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, उसके बगैर ही हम जान लेंगे, तो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो तो वो क्या होगी, वेक्टर होगी। ठीक है, अब आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। वो कहते हैं क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल उसने लिखी है मास, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एम से। उसके बाद टाइम है, टाइम की भी कोई डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती टाइम को जानने के लिए, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह लेंथ के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम वेक्टर को देखें तो वेक्टर के लिए क्या कहता है, अ क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले क्या था, इसका वेलोसिटी है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, v, और उसके ऊपर ये जो कैप है ना, एरो का निशान है, ये लगाना जरूरी है। अगर आप ये वाला रिमूव कर दोगे तो फिर वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं रहेगा। हालांकि स्पीड क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करने के लिए हम ऊपर क्या लगाते हैं, एरो का निशान लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, फोर्स। फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, एरो का निशान लगा दिया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले एक टर्म है पोजीशन। वो कहता है पोजीशन वो होती है जो आप किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी एक नुक्ता पर पहुंचो। यहाँ पर जो चीज है ना, वो रेफरेंस पॉइंट से मुराद ओरिजिन। ठीक है, इसकी एग्जांपल उसने सिंपल सी बताई हुई है आपको। जैसे कि आपने स्टार्ट करना है अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी स्टार्ट करना है अपने घर से अपने स्कूल तक का जो फासला होगा। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है हमारे पास ओरिजिन से लेकर किसी भी एक मुकाम तक का जो फासला होता है उसको हम उसकी पोजीशन बोलते हैं।
अब आगे जो हमारे पास आती है टर्म, ठीक है, जो मेन दो डेफिनेशन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और शार्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? वो कहता है लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इसको जरा समझे एग्जांपल की मदद से क्या है। ठीक है, आपने अपने घर से लेकर कहीं पर भी अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी तक जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई भी पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे कि वहां पर बुक में बताया हम वही पाथ फॉलो कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी एक पॉइंट ए है, ठीक है, हमने यहां से शुरू करना है, हमने एक पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, लेकिन बस जिस ट्रैक को इस्तेमाल करती है हम वही इस्तेमाल करेंगे। बस है जी वो इस तरह का कोई भी एक ट्रैक इस्तेमाल करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचती है, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इसका इससे शॉर्ट कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, मे भी इससे शॉर्ट ये वाला कोई एक डिस्टेंस हो, ठीक है, ये हो सकता है। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस की डेफिनेशन देखें, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासले को बस हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं इस्तेमाल की, आपने शॉर्टेस्ट इस्तेमाल करना है, आपने लॉन्गेस्ट इस्तेमाल करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने एक पॉइंट से निकलना है और दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। ये वाला जो सारे का सारा पाथ है ना, जो आप फॉलो कर रहे हो, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम यही वाली एग्जांपल उठाकर यहाँ पर फिट करें, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो जरा डिस्प्लेसमेंट की क्या है। कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखो जरा यहाँ पर हमने क्या किया, हम किसी साइड को भी मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हम जा रहे थे इस डायरेक्शन को, अगले ही लम्हे हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी, फिर डायरेक्शन हमारी क्या होगी, चेंज होगी, फिर डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो इसमें डायरेक्शन का कोई भी अमल दखल नहीं है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जरा पीछे जाओ, हमने कहा था जहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो फिर ये हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी आ गया। अब यहां पर आओ जरा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, वो क्या कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको जानने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो अब फिर ये वाली कौन सी क्वांटिटी होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब यही वाली एग्जांपल, अगर मैंने कोई एक पॉइंट ए है, वहां से मैंने बी तक पहुंचना है, ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला मेरा शॉर्टेस्ट है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये वाला तो पाथ हो ही नहीं सकता शॉर्टेस्ट। तो इसके लिए कौन सा हमारे पास होगा शॉर्टेस्ट, ये वाला हमारे पास क्या है जी, शॉर्टेस्ट है। अब देखो जरा इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है ना, जैसे कि ए से बी की तरफ जा रहा है, दरमियान में कोई भी एक पाथ नहीं आ रहा, ठीक है। तो दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और दो पॉइंट के दरमियान पाथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपने 2-3 पॉइंट लिखने होंगे, वो सुन ले जरा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका यूनिट हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी आ गई, और इसके बाद इसका यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट इसका भी क्या है जी, मीटर है, ठीक है। ये 3 बातें आपने इसमें लिखनी है। जब यहां पर आएंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच नीड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या होगी, इसको डिनोट किसे करते हैं, डी से, डी के ऊपर क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भी किससे डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या है जी, मीटर, और इसको डी से डिनोट करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था, शुक्रिया।